जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं नोएडा से आप सभी के साथ में ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा ये मानना है कि गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को प्यारा सा संदेश देंगे, हमें हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करेंगे, हमें सक्सेस ब्लेस करेंगे और जीवन में अनेक क्षेत्रों में हमें सफलता देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सत्संग करने से पहले हम सभी एक बार मिलके मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, बात इधर 10 दिन के अंदर की ही है। पहले ही मैं अपने हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेके और मंथली प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और गुरुजी ने जिससे मुझे आराम दिया, बट इधर 10 दिन से मेरे मुंह के छाले नहीं जा रहे थे और पूरे मुंह में वाइटनेस आ गई थी, जैसे ब्लड की सप्लाई ना जा रही हो और अजीब अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा था मुझे। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैं ये सोच रही थी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, 10 दिन होने को है और ये सब चीज़ें हील नहीं हो पा रही है। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के बहुत रोती थी क्योंकि मैंने कभी कोई टोबैको या इस तरह की कोई चीज़ें टोबैको वाली ली नहीं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो गई। डॉक्टर्स को दिखाने में डॉक्टर ने मुझे दवा तो दे दी थी, बट उससे भी रिलीफ़ नहीं हो रहा था। केमिस्ट वगैरह से दवा ली तो उससे भी रिलीफ़ नहीं हो रहा था। संगत जी, आयुर्वेद में गई मैं तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे कैसे कैप्सूल्स लेनी होगी इसके लिए आपको, और 2-4 दिन में तो आराम नहीं आएगा, 1 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। संगत जी, मैं पिछले 15 दिन से इसके लिए दौड़ धूप करी हूँ और डॉक्टर्स से मिल के आती थी और बहुत निराश थी क्योंकि कोई दवा नहीं समझ में आ रही थी जिससे मुझे रिलीफ़ हो। और गुरुजी की रहमत से मुझे एक लेडी डॉक्टर ने बताया कि आप बहुत ही सस्ती रेमेडीज़ बताई और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट किया और उसी से मेरा हील होना शुरू हो गया। मेरा फेस सही से जो स्वेलिंग दिखता था वो हट गई स्वेलिंग और मेरे फेस में रौनक आ गई। और मुझे ये समझ में आया कि मुझे B12 की और विटामिन D यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई थी, तो मैंने उसकी मेडिसिन उनके कहने से लेना शुरू किया और विदिन 1 वीक गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की कृपा से, जो इतने दिन से जो वाइट पैचेस मुंह के अंदर दिखाई दे रहे थे और जो भी दांतों में ब्राउननेस और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी जो कि बहुत पेनफुल थी मुझे। संगत जी, यू वोंट बिलीव कि मुझे खाना भी निगलना इतना मुश्किल था। मैं चबा तो नहीं सकती थी कुछ भी, ना तो मैं हल्का सा भी गरम या मिर्चा कुछ नहीं खा पा रही थी। मैं बहुत होपलेस हो गई थी। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं देखी थी, पर गुरुजी की रहमत से मुझे इतना आराम हुआ उस सिचुएशन में और मैं 80% तक मैंने हील किया। और मैं गुरुजी से अनंतम अनंतम शुक्राना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे जीवन में मुझसे बहुत से अच्छे बुरे काम हो गए और जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी के मन को ना दुखाऊं और सही चलूँ और आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चल रही हूँ। गुरुजी, अगर मेरे से जाने अनजाने में किसी भी तरह से कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, मुझे बहुत क्षमा करिएगा। गुरुजी, मुझे बहुत क्षमा करिएगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता सिवाय इस चीज़ के कि मैं अपने गुरुजी की शरण में रहूँ और उनसे ही आशीर्वाद लेके जीवन में आगे बढ़ूँ। गुरुजी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था और हमेशा रहेगा। मैंने निरंतर मंत्र जाप किया, गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखा और उसको ग्रहण किया। उस जल प्रसाद को गुरुजी को जो भोग लगाती थी वो ग्रहण करती थी और गुरुजी का नाम लेके मैं अपना खाना खाती थी, डिनर करती थी, लंच करती थी। तो गुरुजी की ऐसी रहमत बरसी कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया और मुझे जहाँ इतने वाइट पैचेस दिखाई दे रहे थे वहाँ ब्लड की सप्लाई दिखने लगी और
ब्लड फ्लो दिखने लगा मुझे, जो मेरे हाथ पैर ठंडे रहते थे वो ठीक हो गए, मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक हुई और मेरा बिल्कुल 3 महीने से स्टॉप था मेरा काम, मुझे काम आया, ऑर्डर्स आए। तो गुरुजी, इससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है कि आपके सानिध्य में रह के मुझे इतनी बड़ी बड़ी कृपा प्रसाद, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद आपने दिए। मुझे मेरी काम वाली मेड से लेकर मेरे अंकल सारे मुझे बोलते हैं कि तुम गॉड से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। हर रोज़ साईं बाबा मंदिर में बुलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी हम वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो हर हफ्ते में 5 दिन हमारा साईं बाबा के मंदिर जाना हो जाता है और गुरुजी साईं बाबा का ही रूप है और साईं बाबा गुरुजी के ही रूप है, ऐसा मेरा मानना है। बड़े मंदिर गुरुजी हर महीने बुलाते हैं और खूब अच्छा दर्शन देते हैं गुरुजी। महीने में 2 बार 3 बार ज़रूर बुलाते हैं गुरुजी। ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, हमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने जीवन में बहुत सुकून दिया है, बहुत सुख दिया है, बहुत समृद्धि दी है और आज ये सत्संग, जो भी सत्संग संगत जी सुन रहे हैं, सबको सुख देना गुरुजी, सबको जीवन में सुकून देना, पीस देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्बत का भला हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे अगर इस सत्संग को करने में संगत जी कोई भूल हो गई हो तो मुझे दिल से माफ़ करिएगा, यही आपसे मेरी कामना है। जय गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का कड़क आदेश है कि अभी शुक्राना कर, तो बस अब मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ और रीज़न भी है और मौका भी है और मतलब बहुत ही अमेजिंग डे गया आज मेरा। एक्चुअली मेरी नौकरी चली गई इसी महीने और 11 तारीख को मेरा लास्ट वर्किंग डे था और मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत थी एंड उसी समय नौकरी चली गई। पर पता है, जब नौकरी गई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये कुछ और ज़्यादा अच्छा ही होना है, इसीलिए गई। और मुझे इतना ग्रैटिट्यूड फील हुआ उस टाइम, इतना ग्रैटिट्यूड कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हर एक रोम से ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। एंड आई वाज क्राइंग इन ग्रैटिट्यूड दैट ऑल आई हैव लॉस्ट इज अ जॉब यार, बाकी सब तो ठीक है ना, इट्स जस्ट अ जॉब, आ जाएगी, मिल जाएगी, इतनी नौकरियां हैं दुनिया में, मतलब कमी है क्या, it's easy, you'll find a job. And my boss probably was expecting I don't know, like a sad sob me, but I in fact told him also, I was like, I am so grateful that it's like, it's okay, it's just a job, how does it make a difference, I'll find another one. पर एनीवे जब आप जॉब छोड़ते हो तो कुछ पैसे मिलते हैं, तो मेरे को लगा था ठीक है, अभी 1 महीना तो निकल जाएगा, आगे की देख लूँगी, तब तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पॉजिटिव थी, बट फिर ना एक टाइम आता है जब मुझे लगा कि यार पता नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे, क्लाइंट भी आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड भी हैं, पर पैसे नहीं दे रहे टाइम से। अब पता नहीं, जब तक कोई पैसा नहीं डालता तब तक आपको पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो आई वॉज लाइक ओके, फिर मतलब थोड़ी सैड हो गई मैं। और कल की बात है, सुबह मैं बहुत परेशान थी और लाइक पैसे ही नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है, मांगने का भी मन नहीं है कि पेरेंट्स से मांगूँ या हस्बैंड से मांगूँ, कैसे करूँगी। और आप मानोगे नहीं, शाम तक मेरे एक क्लाइंट है मेरे, उनके साथ मेरी, आई एम अ कोच, तो मेरी कोचिंग कॉल थी, उन्होंने कॉल कैंसिल कर दी और मैंने बोला था उनको कि आप कॉल से पहले पैसे डाल के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना।
फिर उन्होंने कॉल ही कैंसिल कर दी कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मेरे को लगा इनको पैसे नहीं डालने, नेगेटिव थिंकिंग। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला देखो आई अंडरस्टैंड इमरजेंसी होगी, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड अगर आप पैसे नहीं भी डाल सकते हो तो कोई बात नहीं, बट अपनी क्लासेस मत मिस करो, तो वो आप अटेंड कर लो, अच्छा होएगा, आप 1-2 दिन बाद डाल दीजिएगा। उनका फ़ोन आया इमीडिएटली, ही वाज लाइक आपको पैसे तो मैंने कल ही डाल दिए थे, आपने अकाउंट चेक किया अपना? आई सेड नहीं, आई डिडंट चेक अभी। तो ही सेड आप चेक करो, पैसे तो आ गए होंगे, एंड क्लास तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि उनकी जेन्युइनली कोई इमरजेंसी आ गई थी, मतलब उनके पेरेंट्स बीमार हो गए थे। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, और मैंने चेक करा तो ही हैड पुट 10,000। आई सेड वाओ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई गॉट द मनी। एंड देन I was driving back home and then I saw another message जो मेरी company थी, you know, who fired me for whatever reason. They sent my full and final settlement letter, so I got another 11-12,000 from there. I was like, great, you know, like suddenly now I have money. And then I went home and everything, and then in the morning only I told my parents, I said, see, even though I've lost my job, I have earned something like around some money, कुछ हो गया, मतलब इकट्ठा इस महीने का, सो हो जाएगा, अभी भी महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है। फिर मैं गई डेंटिस्ट के पास, आज मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था। तो जब मैं गई वहाँ, तो मुझे एक मेरे 18 साल पुराना एक कलीग का मैसेज कॉल आया कि अभी स्टार्ट करना है हमें कॉल, तुम मेरे को कोच करो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। तो ही से तुम बताओ क्या करना है। तो मैंने बोला आई चार्ज दिस मच। तो ही सेड जो भी है, मैंने बोला मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगी। उन्होंने ही सेड नहीं नहीं, मुझे कोई डिस्काउंट विस्काउंट मत दो, तुम जो चार्ज करती हो वो चार्ज करो, तुम मेरी कोचिंग स्टार्ट करो। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, तो कल से मैं आपकी कोचिंग स्टार्ट करती हूँ, आप मेरे को एडवांस डाल दो। He put another, like he put a 50% and suddenly I had more money and I was like, wow, Jai Guruji, Shukrana Guruji. Like just yesterday morning I was like, I don't have money, and by today I've got almost like 47,000 in my account already from, and it's only Guruji who can do this, right guys? It's only Guruji who can do this. So thank you, I'm so grateful. एंड गुरुजी बोल रहे हैं मुझे कब से शुक्राना करो शुक्राना करो शुक्राना करो, तो सॉरी गुरुजी, मैंने किया नहीं। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, बट इस वाले के लिए थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पे एक मशीन थी, मतलब रोटी मैटिक, तो रोटी बनाने वाली जो मशीन होती है। तो हम लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं और बिज़ी लाइफस्टाइल होता है, तो ऑलमोस्ट सबने ही ले रखी है, फ्रेंड्स वगैरह ने। तो वहाँ पे हमने ट्राई करी, हमें ठीक लगा, कन्वीनियंट लगा, तो हमने भी एक मशीन ले ली। अब हुआ क्या कि हमने वो मशीन ली थी 920 की, अब आज से 3 साल पहले 920 की। और अभी कुछ ऐसा था कि हमारा ना इतना फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं कर रहे थे रोटी को, और रोटी हमने अब मतलब थोड़ा अपने डाइट पे चेंजेस करे थे। तो हमने सोचा कि थोड़े बहुत फुलके बनने होते हैं तो हम खुद ही बना लेंगे, या फिर बने बनाए ले आएंगे। पर मतलब अभी उतना यूसेज नहीं था, प्लस वो ना स्पेस भी बहुत ले रही थी मेरी किचन में, मतलब वो ना माइक्रोवेव जितनी बड़ी मशीन है, तो वो एक पूरी जगह ले रही थी, और मेरी किचन इतनी बड़ी है नहीं। तो मैंने ऐसी ऐड डाल दी थी फेसबुक मार्केट प्लेस पे कि मतलब मेरे को ये ना मशीन सेल करनी है। और मैंने जब ऐड डाली, तो ऐड डालने के कुछ टाइम तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, मैं भी भूल गई कि मैंने ऐड डाली थी। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे को हुआ कि यार इतनी महंगी मशीन हमने ली थी और इसको ना मतलब निकालना तो है ही, क्योंकि अननेसेसरी वो पैसे ब्लॉक ही कर रहे हैं हम। तो मैंने ऐसे गुरुजी को मतलब ऐसे अरदास नहीं लगाई, मैंने बस ऐसे ही जैसे एक फ्रेंड को कैजुअली हम बोलते हैं ना कि गुरुजी मेरी ना मशीन ऐसे बिक नहीं रही है,
और देख लो कुछ हो सके तो ऐसे ही, मतलब मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने मतलब ऐसे प्रॉपरली बैठ के मतलब बर्दाश्त नहीं करी, बस ऐसे ही मतलब मैंने बोल दिया। तो उसके ना कुछ 1-2 दिन के बाद में मेरे को एक किसी की इंक्वायरी आई कि इज़ दिस अवेलेबल। तो मैंने कहा हाँ है। अच्छा अब हुआ क्या कि उन्होंने टाइम वगैरह सेटअप करा, उन्होंने बोला मैं दोपहर को 1 बजे से पहले पहले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, पर वो आए नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, नहीं निकलनी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर शाम को आए वो 7 बजे के अराउंड, और आके 2 दोस्त थे आए, आके उन्होंने देखी मशीन वगैरह। कहते कि ना अभी हम एक किसी और के पास भी जा रहे हैं देखने, तो आप देख लो, आपने ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है। तो मैंने ना मतलब उनको बोला कि मैं 850 तक कर सकती हूँ, तो प्राइस अपना लोअर डाउन कर सकती हूँ, आप देख लो अगर आपको कन्वीनियंट रहता है। कहता नहीं हम ना बाहर जाके किसी और के पास जाके देख कर आएंगे, तो देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उतनी देर में मार्केट प्लेस पे स्टडी करा कि सारे लोग जो हैं वो ना 700 तक के अराउंड बेच रहे हैं। तो मैंने कहा अब 3 साल भी हो गया मशीन को लिए हुए, और 3 साल के हिसाब से तो ठीक है, इन्फ्लेशन रेट वगैरह कैलकुलेट करते हुए भी बंदा सोचे तो यूज़ भी इतनी करी है, तो 700 750 तक निकाल देते हैं, जितना भी होता है निकले, मतलब स्पेस खाली हुए, हमें तो चाहिए नहीं थी। तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा मैं ना 700 से 750 तक मतलब इसके बीच में आपको दे सकती हूँ, आप देख लो। तो कहते ठीक है मैं आपको ना थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 मिनट तक हाँ उनका फिर से कॉल आया कि हम ना मशीन लेने आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। और कहते हमने ना मशीन एक ले ली है, पर हम आपकी भी ले रहे हैं। मैंने कहा हैं, ये तो बड़ा अनयूजुअल है। तो फिर वो इसलिए 2 मशीन ले रहे थे क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट खोल रहे थे, इंडियन रेस्टोरेंट, तो उनको रोटियां रखनी थी उसमें सर्व करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ना हम मशीन इसलिए रखेंगे कि दोनों वहीं रख लेंगे, साथ साथ यूज़ हो जाएगी, रोटियां फ्रेश बन जाएंगी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो वो आ गए, फिर उन्होंने डिपॉज़िट दे दिया, उन्होंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है 675 पे मैंने डन फाइनल कर दिया अपने हस्बैंड से बात करके। और फिर उसके बाद हमने उसको निकाल दी। मतलब कहाँ, मतलब मैंने ऐड डाली हुई थी, कहने की बात ये है, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और ऐसे ही मैंने एक दिन बैठे बैठे मन में सोचा कि गुरुजी ऐसे मतलब हो रहा है कि निकल जाती तो अच्छा रहता। और फिर उन्होंने मतलब लेस देन वीक आई वुड से मतलब उन्होंने निकाल दी। बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।